हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने संभावना का वीडियो देखा था। पहले जैसे ही मैंने उनका तमलाइन देखा तो मुझे थोड़ा शौक हुआ कि क्या हो गया उन्हें, बिकॉज़ उसके पहले कभी उन्होंने कुछ ऐसे रेफ़र नहीं किया था कि उनकी हेल्थ इशू है या उनका कोई ऑपरेशन होने वाला है। तो अचानक से देखकर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि देख क्या हुआ। मतलब ये क्यूरियोसिटी सबको होती है ना, कि किसी को आप देख रहे हैं या अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो अचानक से आपके फीड में आ जाता है कि किसी एक्ट्रेस का या कोई जिसका जान पहचान वाले का अगर कुछ ऐसा सडन से उन्होंने डाला हुआ है कि अचानक ऑपरेशन या कुछ भी हो हेल्थ के बारे में, तो हमको लगता है क्या हो गया, हम सब देखने चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने देखा, क्योंकि उसके प्रीवियस वीडियो भी मैंने शायद उनका देखा था जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ रेफ़र नहीं किया था कि उनका कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे अचानक देखा और मैंने देखा भी था कि उनका जो सॉन्ग है वो रिलीज़ होने वाला है। तो मैं उसका सोच रही थी, लेकिन अचानक से ऑपरेशन तो मैं देखने गई और उन्होंने बताया अपना हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, जो ठीक था, ओके फ़ाइन। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई तो मुझे लगा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग आजकल ऐसा करने लगे हैं कि अपनी जो बहुत प्राइवेट होती है ना बातें, उसे एनकैश कर रहे हैं बोल सकते हैं, या दिखा रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज़। कुछ भी बोल सकते हैं कि उनका जो व्यूज़ ज़्यादा आ जाए इसके चक्कर में, कि कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे वो बुरे से बुरा सिचुएशन हो, उसे हमें दिखाना ज़रूरी है। देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन जहाँ इमरजेंसी है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अभी सोच लीजिए हमारे ही फैमिलीज़ में किसी की इमरजेंसी में ऑपरेशन होनी है, हम डिसाइड करते हैं कि अभी ऑपरेशन करना है, तो हमारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें सोचना होता है कि कैसे कर सकते हैं, क्या करें। अचानक से हॉस्पिटल में इतना काम होता है। अगर फैमिली मेम्बर्स भी घर में बहुत हैं तो ठीक है, चलता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें सोचना होता है। लेकिन ये जो व्लॉगर्स हैं, ये कुछ सोचे या ना सोचे पहले अपना कैमरा उठा लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है, जिसको दिखाना चाहिए, इसमें ज़रूर व्यू आएगा। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि 2 दिन, अगर एक दिन वो जस्ट बता देते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, और व्लॉग एक दिन के बाद आएगा, तो वो 2 दिन का भी मिलाकर अपना दिखा सकते थे कि इस तरह से ऑपरेशन हुआ, क्यों हुआ, और एक अवेयरनेस भी बता सकते थे कि लेडीज़ को जिनका ये सब प्रॉब्लम है, तो वो अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, सो क्या क्या होता है वो बता सकते थे, एक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते थे। लेकिन अवेयरनेस तो उन्होंने थोड़ी सी बात बताई कि उन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है, और उसके बाद उन्होंने इतना डिटेल से हॉस्पिटल का जो सीन दिखाया। देखिए, मैं एज ए वुमेन, बहुत लोगों ने वो सभी गो थ्रू किया होगा। हॉस्पिटल में किस तरह से हम जाते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, एनेस्थीसिया में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, जब एनेस्थीसिया से हमारा जो होश जब आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो देखकर मुझे अपनी कुछ यादें आ गई थी, जो बहुत बुरा था मेरे साथ। होता है ना, बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है, वो सभी हमें यादें आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, इतना चीज़ें दिखाने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, वो अकेले थे वहाँ पे, और कोई भी नहीं था जो व्लॉग बना रहा था, जो वीडियो ले रहा था। अविनाश के ऊपर थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो इतना बाकी लोगों के जैसा नहीं है। वो ठीक ठीक ओके हैं, मतलब एकदम प्रैक्टिकल हैं वो। तो उनको उस समय वीडियो निकालने के बजाय उन्होंने केयर किया, संभावना के प्रति उनका जो लव एंड अफेक्शन था वो दिख रहा था। ही वॉज़ वेरी मच कंसर्न। लेकिन वो वीडियो निकालते निकालते अगर कंसर्न दिखाना होता है ना, तो थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो शायद अगर वो अवॉइड कर देते और अच्छे से निकाल दे, बाद में उन्होंने अगर एक्सप्लेन कर दिया होता, तो शायद बहुत अच्छा होता। देखिए, भारती का भी इसके पहले ऑपरेशन हुआ था, वो पूरा वीडियो मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने इतना प्रोसीजर तो नहीं दिखाया था। मुझे तो ऐसे ही आश्चर्य हो लग रहा था कि यार, अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया, एंड शी वॉज़ वेरी फिट। तो उन्होंने अपने एनेस्थीसिया का या कुछ भी ऐसा सीन जहाँ पे वो बहुत वल्नरेबल है, वैसा कुछ नहीं दिखाया था। बट वो अपने आप को प्रॉपरली ट्रिम एंड फिट दिखा रही थी, ठीक था कि ऑपरेशन हुआ है, प्रॉब्लम ये था। बाकी थोड़ा फ़नी उन्होंने दिखाया था, बच्चे के लिए वो थोड़ा ऐसा होता है ना कि जब माँ हॉस्पिटल में चली जाती है ना, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अपने बच्चे पे कंसर्न रहता है, जो हर माँ रिलेट कर पा रही थी। मैं खुद रिलेट कर पा रही थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, कि मेरा तो बस एक दिन का ही ऐसे ही छोटा-मोटा प्रोसीजर था, तभी भी मैं बहुत कंसर्न थी बच्चों के बारे में कि कहाँ हैं बच्चे। तो मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना था। मैं हॉस्पिटल में मैंने नहीं बुलवाया था, लेकिन मुझे बहुत ऐसा था कि घर चले जाऊँ और बच्चों को देखूँ। तो वो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ी
मुझे लगा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या दिखाऊँ, क्या ना दिखाऊँ, या शायद पूरा डिटेल से दिखाऊँ तो लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन इतना मतलब जब खुद वो जो व्लॉगर हैं संभावना, खुद जब वो होश में नहीं थी तो उतना कुछ शायद नहीं दिखाना चाहिए था। अगर जिन जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं उन्हें भी बुरा लगेगा। अगर उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें इस हालत में देख रहे हैं और कोई सपोर्ट के लिए भी वहाँ पे नहीं है तो शायद उन्हें भी बुरा लगा होगा। तो जो ब्लॉगर ना ऐसे ब्लॉगिंग करते करते व्यूज़ के लिए या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या पैसे के लिए वॉटेवर, वो लगता है कि वो जो लिमिट वो खुद स्टार्टिंग में रखते हैं अपने लिए वो क्रॉस कर देते हैं। अपनी लाइफ की बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को वो बाहर दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। उनको लगता है कि बस हो गया, मतलब सब जानते हैं तो ये चीज़ें भी दिखा दी जाए। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि उन हर एक ब्लॉगर को ना एक लिमिट रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि मैं ये चीज़ें दिखाऊं, ये चीज़ें ना दिखाऊं, ये अवॉइड करूं, ये इस चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ, इसे जस्ट बातों में बता सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है उनके बारे में कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया। मुझे लगा कि शायद अवॉइड कर सकते थे इस चीज़ों को, और बाद में शायद वो अपनी एक डिटेल वीडियो में बता देते कि इस तरह से ऑपरेशन अचानक करना पड़ा और क्या प्रॉब्लम है, और जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हें ऑपरेशन कर लेना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है। एक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो डाल सकते थे। लेकिन शायद उनका जो सॉन्ग का जो वीडियो उनको रिलीज़ करना था, उसके चक्कर में उन्हें ये वीडियो भी जल्दी जल्दी बना दिया और उन्हें उन्होंने अपलोड कर दिया। और सुबह शायद वो लाइव भी आए थे आज सुबह, और आज सुबह ही वो लाइव आए थे दोनों। एंड शी वॉज लुकिंग बेटर, अच्छी दिख रही थी, मतलब उतना बेड पे नहीं थी, बैठ के उन्होंने लाइव किया है, अपने गाने को रिलीज़ किया है शायद। तो अभी तक मैंने गाना नहीं देखा है। आई होप वो अच्छा डांस करती हैं, उसमें नो डाउट कि वो डांसर अच्छी हैं। गाना देखना बाकी है, फिर देखेंगे क्या है, गाना कैसे बना है, क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं एंड में ही कहना चाह रही थी कि हर एक ब्लॉगर्स को ना अपनी एक सीमा रखनी चाहिए, जिसे वो कभी क्रॉस ना करें, और लोगों को ऐसा कभी ना लगे कि यार ये क्या दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपना डिलीवरी वीडियो से लेकर सारा अपने पेरेंट्स के ऑपरेशन का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ऑपरेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, मदर के साथ क्या हुआ, यानी उनकी जो बहुत पर्सनल बातें होती हैं, कुछ लेडीज़ जो डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, आजकल भी टैबू है। अगर टैबू को हटाना है ना तो उस पर्सन को ही उसकी चीज़ें को बताना चाहिए, ना कि दूसरों को। जैसे कि हमने रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले मैंने दीपिका का जो वीडियो देखा था, उसमें अपनी सास की जो प्रॉब्लम था वो पूरा का पूरा वो बैठ के डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि ऐसे ऐसे भी हुआ। देखिए, अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है और मैं बिना झिझक के उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, तो वो मेरा पर्सनल है कि मैं बात करना चाहती हूँ या नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन अगर मेरे प्रॉब्लम को कोई और बैठ के इन डिटेल में एक्सप्लेन करे तो शायद वो ठीक नहीं है। तो बस यही है कि ब्लॉगर्स एक लोगों में क्यूरियोसिटी डाल देते हैं अपने तमलाइन डाल के कि ऐसा ऑपरेशन सडनली हो गया, इनको ऐसे है, वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, इनका ऑपरेशन हो रहा है, और बाद में बैठ के उसको एनकैश करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एनकैश करते हैं, व्यूज़ की ज़रूरत होती है, इनको एक हाइप चाहिए अपने वीडियोज़ के लिए, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो कुछ और नया क्रिएटिविटी दिखाए, कुछ और दिखाए जो लोगों को जो अट्रैक्ट कर सके, लोग इनसे फिर से कनेक्ट कर सके। इस तरह के वीडियोस थोड़ा कम ही डालें या ना ही डालें तो बेहतर होगा। क्योंकि एक ऐसा भी होता है ना, जो लेडीज़ हैं जो सेम प्रॉब्लम से वो जो सफ़र कर रही है ना, ये सब देखकर शायद कुछ लोग डर भी जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो डर जाते हैं हॉस्पिटल के नाम से, इंजेक्शन के नाम से या ऑपरेशन के नाम से, कि उन्हें क्या होने वाला है पता नहीं, बहुत डर जाते हैं। तो जो लोग ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे कि उनको अनेस्थीसिया दिया दिया जा रहा है, इंजेक्शन डाला जा रहा है, या अनेस्थीसिया के बाद में उनका जो रिएक्शन जैसे उन्होंने रिकॉर्ड करके पूरा दिखाया है, बहुत हो सकता है कि बहुत लोग उसे देखकर डर भी जाएं और हॉस्पिटल जाने से वो कतराएं और ना जाएं। तो इससे अच्छा है कि इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर दिया जाए तो वह बेहतर होगा। और बाद में अगर उन्होंने एक अच्छा सा डिटेल वीडियो बना दिया होता और बोल दिया होता कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम से, तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो वो बेहतर होता। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं कल आपसे मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।